सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों ने दिनेश देसवाल की राम राम और नमस्ते। आज आ रहे हैं जी बलियाना गांव में। राजेश से पूर्व पार्षद भी रहे, सरपंच भी रहे हैं, गांव के मौजूद आदमी हैं। बलियाने में एक बहुत कसूता केस हो गया, मतलब सुनती आना भी रूह कापा है आदमी की, सा केस हो गया। इस बारे में प्रधान जी तो कराएंगे बात। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। राम राम। तो प्रधान जी क्या तारीख का मामला है और के मामला है, थोड़ा डिटेल बताओ दर्शकों। इसकी डिटेल ये है, देसवाल भाई हमारा भाई है, देसवाल का गोत्र है हमारा, और खेड़ का भी हमारा ही गांव है। सबसे पहले तो गांव में पधारने पे अपने भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी ये दुख और तकलीफ जो गांव पे और समाज पे आई हुई है उसको आप प्रचार देने के लिए सहयोग कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा जी ये जो कहानी हुई घटी हमारे गांव में, इसका माँ बेटा जो है सुनील था, इनका बाप, लड़के का जो बाप था वो पहले कई साल पहले गुजर चुका है। वो भी शराब वगैरह पीता था। तो दुख और तकलीफ तो इसको बेचारी को थी बड़ी। इसने जो है ना बड़ी दुख और तकलीफ से अपने बच्चों का मेहनत से लालन पालन करे, पढ़ाई लिखाई। कई साल तक वो जी महिला पे था बेचारी। हाँ, इस पे ही था और इसने बड़ी मेहनत करी बेचारी ने। और अब इसके सुख के दिन आए थे, क्योंकि 4 साल पहले इसकी बेटी है, बड़ी बेटी थी, छोटा बेटा। तो बड़ी बेटी ने 4 साल पहले लव मैरिज कर ली थी इंटर कास्ट किसी दूसरी कास्ट के लड़के के साथ। और वो 4 साल से चली गई तो समाज ने, घर ने तो उसको जो है ना बिल्कुल त्याग ही दिया कि भाई तुमने जो है ना हमारी नाक कटवा दी और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसके मामा हैं, जो लड़की के मामा, जो ये सुनील की वाइफ थी, इसके भाई वगैरह यहाँ आते थे। 6 एकड़ जमीन थी इनके पास और वो जोतते थे, पानी दे के जाते थे। उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर न बच्चों का लालन पोषण पूरी मदद कर रहे थे भाई, पूरी मदद कर रहे थे। और इसी प्रकार से माँ की ममता लगा लो या कुछ भी लगा लो, या उस लड़की का बेईमाना लगा लो, वो लड़की अपनी माँ से बातचीत करती रहती थी और उसका भी खुलासा होया है, मैं बताऊंगा। हमें समाज को नहीं पता था कि वो लड़की बात करती है अपनी माँ से, भाई से या नहीं, लेकिन हमें अब पता चला उस बात का। तो ये हमारा और पूरे समाज का, गांव का, 36 बिरादरी का 100,000% ये डाउट है। डाउट क्या, क्लियर ही लग रहा है कि उस लड़की का किया धरा था। ये जो ये जहर आ रहा है इनका, पोस्टमार्टम आया कि भाई जहर खा रहे थे। वहाँ डिब्बी भी मिली है, 3-4 डिब्बी खाली मिली हैं। डिब्बी तो एक का बतेरी और एक में कुछ बची हुई भी थी गोलियां और 3-4 खाली थी, जो पुलिस ने बरामद की हैं, गांव ने भी देखा है। तो हमें ये लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं, ये या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। और पल्स में ये भी देखा जाता है कि वहाँ रात को 2 गाड़ियाँ देखी गई हैं। पास में नजदीक है, राम निवास है भाई का, हमारे का नाम। वो अपने खेत में था 2-3 एकड़ दूर, और उसने 2 गाड़ियां देखी हैं। 1 बजे के समथिंग उसने गाड़ियां देखी हैं उसी स्टैंड पे जहां ये मृत पड़े पाए हैं माँ बेटा। उस कोठड़े के पास 2 गाड़ियां देखी गई रात को। और ये स्कूटी से अपने घर पे गए थे माँ बेटा खेत में। वो बुलाने के उपरांत गए हैं। ये 2 बज के और 30, 32, 34, 35 यहाँ फुटेज मिली है, मतलब वीडियो फुटेज मिली है। वीडियो फुटेज मिली है। और जाते वक्त उस लेडीज ने तो शाल डाल रखा था और लड़के ने चादर ओढ़ रखी थी, जो कि हमें वहाँ मौके पे ना तो शाल मिला ना वह चादर मिली। गांव वालों ने भी देखा, पुलिस ने भी देखा। तो वो पहली ये बात आती है कि जब शाल और चादर नहीं मिली तो वहाँ आदमी था। 2 गाड़ियां देखी तो एक नहीं कई आदमी थे। एक गाड़ी के नहीं 4-5 होते तो एक गाड़ी में आ जाते। वो 2 गाड़ियों में सवार हो गए आए हैं। 8-10 के करीब जो लोगों का अनुमान लगाया है कि 8-10 आदमी इसमें मिलेंगे। और उनको जो ये जहर वगैरह मारने के उपरांत डाला गया, फिर जहर अंदर नहीं जाता, बताते हैं, डॉक्टरों से पूछा है, मरने से के बाद अंदर जहर नहीं जाएगा।
तो जबरदस्ती भी कुछ भी किया जाता है। हम जैसे खागड़ बैल है उनको हम नाड़ देते हैं, तो नाड़ भी तो जीते जी दे वहाँ, जबरदस्ती दे वहाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 आदमी हैं तो जबरदस्ती उनको खिलाया जा सकता है। और उस प्रकार से जो लड़के के हालत हमने देखे थे, पुलिस ने देखे थे, वो बिल्कुल इस प्रकार से थे कि आदमी चिन्ना चपटी करता है, दबाया जाता है, उसकी एक पैंट भी नीचे सातड़ तक आई हुई थी पजामी की, और यहाँ भी उसकी जैकेट वगैरह ऐसी धस रही थी कि उसको जैसे रगड़ा गया है, चिन्ना चपटी हुई है, वहाँ पे निशान भी मिले हैं। कितने साल का लड़का था? ये था जी 24-25 साल का होगा, 23 का होगा, यानी कि यंग था। मतलब गांव में थोड़े दिन, 1-2 दिन रुक गया होगा? वो 2 दिन हुए थे, वो कनाडा से 2 दिन पहले ही आया था। कनाडा रहता था लड़का? कनाडा वो अपनी पढ़ाई के लिए गया हुआ था। 1 एकड़ जमीन बेच के न उसकी माँ ने भेजा था वहाँ पे, और वो अब लायक हो गया था, जब कनाडा चला गया तो सेट हो गया था, और वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपने घर ने संभाल लेता, अपने घर को खूब आराम से संभाल सकता था। अब उनका, उसकी माँ का जो दुख तकलीफ का कोई टाइम नहीं था, अब उसके बेचारी के जिंदगी काटने के अच्छे दिन थे। तो इस बारे में अपना रोहतक लगता होगा पुलिस प्रशासन? हाँ जी, पुलिस प्रशासन IMT थाना है हमारा, वो लगता है। और फिर हमने 4-5 दिन वार्ड इंतजार किया पुलिस का, और फिर जब हमने गांव वालों ने एक निर्णय लिया कि भाई पुलिस से ये थाने में अलग अलग केस होते हैं, इनका अनुभव भी नहीं होता उस प्रकार का केस है, तो हम गांव वाले SP साहब के पास गए थे और SP साहब से मिले थे। SP चला गया था, एडिशनल SP से मिले थे। एडिशनल SP साहब ने SP साहब से बात की थी कि जी बलियाना वाले आ रहे हैं और ये केस को CIA में करवाना चाहते हैं। तो SP साहब ने तुरंत प्रभाव से बोल दिया था कि इनका केस CIA में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अब हमें केस ट्रांसफ़र करवा रखे है CIA में। हमें पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द वो अपराधी पकड़े जाएंगे। और फिर जी पल्स में आपको एक जानकारी और दे दूं, क्योंकि उसी दिन जिस दिन हमने पोस्टमार्टम करा लिया तो मौके का कोई चश्मदीद गवाह था नहीं, तो हम उसी बात में विषय कर रहे थे। तो पोस्टमार्टम कराने के उपरांत हमें वो जो लड़की है उसने अपने मामा के पास और अपने फूफा के पास बार बार फोन करके ये धमकी दे रही थी कि ये जो मेरा भाई और मेरी माँ गुजरी हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। जो कि उससे पूछा गया कि भाई अब आ जा, अभी डेड हाउस में है, यहाँ पोस्टमार्टम करा, तू आ जा अपनी कार्रवाई करवा ले, और या अगर तू नहीं आती है तो हमें सक्शन दे है तेरे पे पूरा पूरा, और हम तेरे भाई नेम करवाएंगे। वो बातें चलती रही, वो धमकी देती रही कि भाई ये कोई कार्रवाई ना करवावे, डर के बैठ जा। लेकिन वो जब समाज के बीच में ये बातें उन्होंने रखी, उसके मामा ने और फूफा ने, तो मैंने बात करी, मैंने उस लड़की से बात करी और मैंने उसको बोला ऐसा है बेटी, हम बाई नेम तेरे और तेरे हस्बैंड का नाम लिखवा रहे हैं, क्योंकि 100% हमें आस है ये कि भाई ये उम्मीद है ये तेरे थे, अगर तू इतना बुरा काम कर सकती है, ये आस उम्मीद है, पर तू खरी उतरी पाओगी छोरी, ये तेरी गलती है, तू यहाँ आगे बता हमारे को अगर तू साफ है तो। और वो नहीं आई, और हम ये उम्मीद करते हैं SP साहब से, हाथ जोड़ के विनती आपके इस न्यूज़ के द्वारा हम SP साहब से भी निवेदन करते हैं कि ये हमारा ज़रूर से ज़रूर ये केस सॉल्व होना चाहिए, और समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है ये। अगर ये केस नहीं खुला तो इस प्रकार की राय पड़ेंगी दोबारा से ये क्राइम को बढ़ावा देने वाली बात से। तो हम निवेदन करते हैं पुलिस प्रशासन से कि जी जान लगा के वो हमारे केस को खोल लें। ठीक बात है। देखो भाई, गांव में पूरा गांव और समाज और मौजूदा आदमी है, ये हर जगह गए हैं, लोग मर रहे हैं, इन्हें पता है कि समाज किस तरह सुधरे बिगड़े, हर एक चीज़ का ज्ञान है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से भाई लोग कहाँ ज़्यादा वीडियो फैलाओ भाई, पूरे हरियाणा में फैलनी चाहिए, क्यों हमारा भाई गांव है यो बलियाना, यहीं से हमारी निकासी है। हम इसीलिए आए, हमारा यही मकसद था कि भाइयों की मदद तक हम यहाँ पहुँचा, वीडियो बनाने का यही मकसद था। और एक यह बुराई है, काम ना होना चाहिए। तो इसी के साथ भाई राम राम सब ने, धन्यवाद। राम राम।